करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एंड आज हम शील्डिंग इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। होप्स यू लाइक इट। एंड व्हाट इज़ शील्डिंग इफ़ेक्ट? शील्डिंग इफ़ेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं। और शील्डिंग मतलब कि शील्ड करना, मीन टू से प्रोटेक्ट करना। शील्ड, प्रोटेक्ट और कवर। ठीक है कि शील्ड का जो मानी है वो है कवर करना, प्रोटेक्ट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इन द डेफिनेशन and definition is electron present in the inner shell screen or shields the force of attraction of nucleus felt by valence electron। अब ऐसे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि ये डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं। जब हम इसको आगे मैं आपको बताऊंगी क्या है तो आपको फिर समझ आ जाएगी। मीन टू से जो इसको अगर उर्दू में कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, वो क्या करते हैं, शील्ड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंस शेल में होते हैं। और वैलेंस शेल वो होता है, वैलेंस मीन्स लास्ट शेल जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और सेंटर में जो एटम के होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, उनको हम इनर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेल्स में होते हैं। जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं हम इनको कोर इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो हम इनको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब होता क्या है कि जो ये डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो ये इनर इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करते हैं, शील्ड करते हैं मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। किसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से उसको बचाते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, ये न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये होती क्या है और क्यों होती है? ड्यू टू पॉजिटिव प्रोटॉन न्यूक्लियस एक्सर्ट इनवर्ड फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव क्यों है? अभी बताया है क्योंकि वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये होती क्यों है? जैसे कि आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्ट करेगा। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ वो क्या कहते हैं कि जो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर जितना उनमें डिस्टेंस कम होगा उतनी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम होती जाएगी। इसी तरह जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उस पर जो क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड। मीन टू से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो सबसे कम जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेस करेगा। क्यों? डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में। तो ये क्या है, ये एक रीज़न है। ठीक है कि क्यों जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती पहुंचती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक। दूसरा ये है कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, हर्डल क्रिएट करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे, ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो लास्ट वैलेंस है इलेक्ट्रॉन वहाँ तक कम पहुँचे। जैसे यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा होगी। अब ये हर्डल क्रिएट करेगा सेकंड के लिए, सेकंड और ये सब मिलके हर्डल क्रिएट करेंगे लास्ट वाले के लिए। ठीक है। मीन टू से कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। किससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। मीन टू से क्योंकि कम जा रही है तो वो कम मीन्स मतलब कि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इसको हम सिंपल वे में ये अगर हम एग्जांपल से करें तो वो ये है कि जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश होती है तो हम क्या कर रहे हैं, हमने अम्ब्रेला ली है। अम्ब्रेला क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन सपोज कर लें, ठीक है, और जो बारिश है वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की। अब हम क्या है जो हमने है वो ली हुई है, वो हम क्या है सपोज कर लें इलेक्ट्रॉन है। अम्ब्रेला हमें बचाती है किससे?
बारिश से, मिनटों से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो क्या है, हमें बचा रही है, शील्ड कर रही है। तो अम्ब्रेला क्या है, शील्डिंग का काम कर रही है। अम्ब्रेला को हमने सपोज किया है कि वो इनर इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब जो नेक्स्ट टर्म हमारे यूज़ है वो है बुक में अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज। ठीक है, कि मतलब कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी की होती है न्यूक्लियस की, उससे कम वो एक्सपीरियंस करता है, मिनटों से उस तक पहुंचती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि एक पेडिस्टल फैन है, ठीक है, उसके आगे एक आदमी बैठा है, उसकी सीट में एक और बैठा है और उसकी सीट में एक और बैठा है। इस तरह 3 आदमी बैठे हैं और सामने क्या है, पेडिस्टल फैन है। उसकी हवा जो है वो पहले आदमी तक बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन क्या है, ये पहले वाला आदमी दूसरे के लिए रुकावट है, ठीक है, तो उस तक उससे कम हवा पहुंचेगी और एंड वाले तक तो बहुत ही कम पहुंचेगी। तो यही है कि जितनी हवा थी वो एंड वाले तक उतनी नहीं पहुंच रही, क्या है, कम होके पहुंच रही है। इसी तरह है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है कि वो चार्ज जो कम होके एंड वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन तक पहुंचे, ठीक है, उन तक पहुंचे मीन टू से कि वो रिड्यूस हो चुके हैं। जो ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कम होके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे उसे हम कहते हैं वो क्या है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट है हम जो देखते हैं वो ट्रेंड, शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड इन अ ग्रुप। ठीक है, हम कहते हैं कि जी ग्रुप में जो है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। ओके, तो इसकी रीजनिंग क्या है, क्यों इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, वो हम देखते हैं कि नंबर 1 जो रीज़न है वो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। और जो दूसरी ज़ाहिरी बात है कि आपको पता है कि जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है वो भी इंक्रीज होंगे। इन अदर वर्ड वी कैन से डैट द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीज। मीन क्या है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी तादाद भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे कि ये इधर डायग्राम में हमारे पास पहले क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन में एक ही शेल होता है तो उसमें कोई इनर का तो है ही नहीं कि उसमें कोई इनर इलेक्ट्रॉन होगा। फिर हमारे पास आ जाती है लिथियम, लिथियम में है नंबर ऑफ शेल्स 2 और उसमें 2 ही क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, ये इतनी शील्डिंग नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम सोडियम में आ जाते हैं, सोडियम में क्या है, उसमें द नंबर ऑफ इनर शेल्स क्या हो, वो इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे ही नंबर ऑफ इनर शेल्स इंक्रीज होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, तो क्या है, शील्डिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन टू से ये ज़्यादा रुकावट क्रिएट करेंगे तो कम क्या है कि हमारे पास जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फेस कर पाएगा। तो क्या है, डाउन द ग्रुप हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी हमारा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। शील्डिंग तभी इंक्रीज होगी जब हमारे पास इनर नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। दैट्स वाई द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो हम देखते हैं पीरियड में। शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसकी जो रीजनिंग है क्यों कांस्टेंट रहता है शील्डिंग इफेक्ट इन अ ग्रुप, वो हम देखते हैं। वो ये है कि आपको पता है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होता है, द नंबर ऑफ शेल्स क्या है वो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। मीन टू से कि जितने पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं करते, सबकी एक जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, ठीक है। और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि न्यूक्लियस की जो वो होती है वो चार्ज जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, ठीक है। अब वो डिस्टेंस तो सेम है ना, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बट दे आर राउंड अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, सो दे एक्सपीरियंस सेम शील्डिंग इफेक्ट, कि डिस्टेंस उनमें सेम होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे इधर देखिए कार्बन में है, ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ शेल्स उतने ही, न्यूक्लियस का और शेल्स का डिस्टेंस क्या है, आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, ठीक है। तो वो सेम ही जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेस करेंगे। इसमें भी क्या है,
न्यूक्लियस और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या सेम डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस की वजह से क्या है, जैसे कूलम्स लॉ में है कि जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो डिस्टेंस ही सेम है, ठीक है, तो वो सेम शील्डिंग इफेक्ट फेस करेंगे। ओके, तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट। और आई होप you like it, and please subscribe, share and comment below.